स्वतंत्र दिवस के सेलिब्रेशंस में मैं सभी केजीएमयू परिवार के सदस्य जो आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और कई जो वर्चुअल प्लेटफॉर्म से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ और आप सबको हार्दिक बधाई देता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है, ये दूसरा मौका मुझे मिला है कि मैं इस सेलिब्रेशन में केजीएमयू के इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन में शामिल हो सकूं। मुझे उसकी बहुत बहुत खुशी है और बहुत बहुत गर्व है। भाई और बहनों, जैसा कि आप सबको मालूम है, आज देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए। इस दौरान जो हमारा सफ़र हुआ है, मैं समझता हूँ उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्या थे हम, क्या हम आज बन गए हैं। ये दिन है भाइयों और बहनों, मैं बच्चे भी देख रहा हूँ यहाँ पर। ये दिन है, हमें ये याद दिलाता है वो लोग जो आज़ादी की लड़ाई में शहीद हो गए। उनका खून, उनका पसीना, उनका बलिदान, उनका परिश्रम, उनका जुनून, जो आज़ादी की लड़ाई में लड़कर उन्होंने आज़ादी हम लोग को दिलाई। वो जब हम वो कहानियाँ सुनते हैं, आज भी हमारे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं आप सबको एक और बात बोलता हूँ। एक टाइम था 1947 में, जब अंग्रेज़ इस देश को छोड़ के गए तो हमारे देश में कुछ भी नहीं था, वो सब कुछ ले गए। धीमे धीमे हमारी जनता ने, हमारे लोग ने, आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारी, काम किया, परिश्रम किया और ईंट से ईंट मिला के जो मेहनत करी। एक टाइम था जब हम लोगों के पीछे चलते थे, सारा विश्व आगे चलता था, हम पीछे पीछे। जो भी आज विश्व हमको देखता है। यूनाइटेड नेशंस में हम उसकी प्रेसिडेंसी कर रहे हैं। सारे विश्व में करीब 95 कंट्रीज़ को हमने वैक्सीन्स दी हैं। ये भारत एक मॉडर्न भारत है। ये भारत 1947 वाला भारत नहीं है। मैं अपने कुछ दो शब्द कहने से पहले, सबसे पहले, जैसा कि आप लोग को मालूम है, पिछले 1.5-2 साल से कोविड की महामारी ने सारे विश्व में, सारे देश में, उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में, केजीएमयू में इसका एक बहुत बहुत अहम असर हुआ है। हम सब के परिवारों में, लोगों, रिश्तेदारों में कई लोगों को अफेक्ट हुआ है, कई लोगों ने अपनी जानें खोई हैं। बट मैं आज केजीएमयू के जो हमारे सदस्य थे, करीब 15 सदस्य थे, जो कोरोना वॉरियर्स बन गए, मैं आज उन सबको श्रद्धांजलि आप सब की तरफ से देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो सैक्रिफाइस करी, वो हम हमेशा हमेशा याद रखेंगे। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि ये जो आज़ादी की जो हम बातें करते हैं, ये हमें समझना है कि टाइम पे कई चीज़ें, कई प्रॉब्लम्स, कई
चैलेंजेस हमको जकड़ने की कोशिश करती हैं। आज कोविड महामारी की बात है। कोविड ने सारे विश्व को जकड़ लिया। अगर हमें कोविड से जीतना है तो सिर्फ 2 रास्ते हैं। अगर हम वो 2 रास्ते क्या हैं? एक वैक्सीनेशन और दूसरा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जो हम बोलते हैं मास्क पहनना, 6 गज की दूरी, हाथ सफाई। मैं समझता हूँ कि ये आपको समझना है कि इसका साइंस क्या है, क्यों हम करना चाह रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये 2 चीज़ें आप समझेंगे, समझाएंगे, लोगों तक पहुँचाएंगे, यही मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। भाई और बहनों, ये संस्थान किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, जैसा हम सबको मालूम है, 115 साल का इतिहास, और ये इसकी जो उन्नति हुई है ओवर द इयर्स, ये सब आप सबका परिश्रम, आप सब ने जो मेहनत करी है इतने सालों से, उसका योगदान आज आपको देखने को मिल रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि आज भी जब दुनिया आधुनिक चिकित्सा के बारे में बात होती है तो KGMU का नाम बहुत बहुत रिस्पेक्ट और रिगार्ड से लिया जाता है। तो उस सब का श्रेय जो है वो सब आपको जाता है। जैसा कि आपको मालूम है, कुछ दिन पहले मैंने कुलपति के पोस्ट पे 1 साल कंप्लीट किया। मैं आज ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे प्रेडिसेसर्स जो कुलपति थे मेरे से पहले, उन्होंने भी बहुत बहुत काम किया कि आज ये यूनिवर्सिटी इस मौकिल तक पहुँच सकी है। पिछले 1 साल में हमने भी कोशिश करी है। कुछ हमारे जो प्रयास हैं वो मैं अब आपके सामने कुछ रखना चाहता हूँ, आप लोगों को एक्नॉलेज करने के लिए, आप लोगों को समझने के लिए कि आप लोगों ने क्या क्या किया है और क्या आपका परिश्रम, क्या आपकी मेहनत, क्या आपका जो कोहेजन, क्या आपकी जो सिनर्जी है वो क्या रंग लेके आई है। ऑल ओवर इंडिया 6th बेस्ट मेडिकल कॉलेज किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, 2nd बेस्ट डेंटल कॉलेज किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी हो, ऑपरेशन थिएटर्स, कोविड एनवायरनमेंट में हमने उसको एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने एंड उसकी सराहना सारे प्रदेश में हुई। चाहे आप प्लाज्मा बैंक बोलिए, चाहे आप उसमें हमारी जो टेस्टिंग कैपेबिलिटी थी, आप लोग को मालूम ही है कि हमारी टेस्टिंग कैपेबिलिटी हाल में हमारी इतनी अपग्रेड हो गई है कि आज हम 15,000 टेस्ट एक दिन में एक इंस्टीट्यूशन करता है तो KGMU है। टेस्टिंग कैपेबिलिटी के बारे में अगर मैं बोलूं तो आपको मालूम है कि हमारा किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी को ICMR ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आप सारे प्रदेश में आप लीडरशिप रोल प्ले करें और मल्टीपल सेंटर्स RT-PCR के खोल दें, जो हमने किया। हमने कई इंफ्रास्ट्रक्चर चीज़ें ऐड करी, चाहे वो ऑक्सीजन की हों, लिक्विड ऑक्सीजन सारे अस्पताल में, सारी जो पाइपलाइंस थी, एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेस, ALSs, हमने 5 एम्बुलेंसेस की बढ़ोतरी करी, 10 बेसिक लाइफ साइंसेस वाली एम्बुलेंसेस की बढ़ोतरी करी, 2 हर्स वैन्स, शव की गाड़ियाँ भी हमने ऐड करी। पेट स्कैन, जैसे कि आपको मालूम है, अब हमारे
इंस्टीट्यूट में आ जाएगा, जिससे कि पेशेंट केयर की बढ़ोतरी हो सके। एक 100 बेडेड MCH विंग क्वीन मैरी में, जो आप लोग को मालूम है, हमने शुरू किया। अक्यूट ऑब्स्टेट्रिक केयर, गर्भ फुट ओवर ब्रिज, जैसा कि आपको मालूम है, QMH से मेन हॉस्पिटल में, जिससे कि सहूलियत हो जाए मरीज़ों की, अटेंडेंट्स की को मेन हॉस्पिटल में आने के लिए। फायर अलार्म सिस्टम, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, फायर अलार्म एंड फायर हाइड्रेंट सिस्टम का हमने इंश्योर किया, उसका मेंटेनेंस, उसका कंस्ट्रक्शन। बर्न्स यूनिट, जो अपने में एक यूनिक इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी है, जो उत्तर प्रदेश में इस तरह का बर्न्स यूनिट नहीं है, जिसमें 8 ICU बेड्स हैं, 4 मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर्स हैं, डायलिसिस का इंतज़ाम है, इंटेंसिविस्ट का हमने वहाँ पर फैकल्टी वहाँ पर रखवा दी है। तो मैं समझता हूँ कि ये कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमने ऐड किया है, इससे बहुत बहुत KGMU का नाम रोशन हुआ है। हमने 11th सक्सेसफुल लिवर ट्रांसप्लांट किया भी हाल में, कोविड की दूसरी लहर के बाद में। रेस्पिरेटरी मेडिसिन में आपको मालूम है कि एक हमारा आज अब इस साल हम अपना 75th ईयर ऑफ डिपार्टमेंट का सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमने वहाँ पर एक जो उनकी एक ज़रूरत थी ऑफ ICU, एक 6 बेडेड ICU रेस्पिरेटरी मेडिसिन में अभी शुरू करवाया। और इसको छोड़ के हमारी कोशिश रही है कि हम अपने टीचर्स की और नॉन टीचिंग स्टाफ की जो अकोमोडेशन की बढ़ोतरी करें। अभी हाल में हमने हरदोई रोड पे अम्रपली योजना के दौरान हमने कुछ अकोमोडेशन का इनॉग्रेशन किया था। तो हम आने वाले कल में हम लैंड एक्विजिशन की हमारी कोशिश चल रही है, जिससे कि हम अपने डिपार्टमेंट्स को बढ़ोतरी दे सकें, कुछ डिपार्टमेंट्स को एक्सपैंड कर सकें एंड कुछ नए सेंटर्स भी ला सकें। तो उसके बारे में मैं कुछ अभी व्याख्या करूंगा। मेडिकल ऑन्कोलॉजी, थोरैसिक सर्जरी और वैस्कुलर सर्जरी, 3 नए डिपार्टमेंट्स का हमने शुरुआत करी है। आने वाले कल में इनकी बिल्डिंग्स भी तैयार हो जाएंगी, फैकल्टी हमारे पास आ गई है, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है और ये डिपार्टमेंट्स आर रेयरिंग टू गो एंड देयरफॉर मैं समझता हूँ कि ये 3 नए डिपार्टमेंट्स KGMU के लिए बहुत आगे वाले कल में बहुत फ़ायदेमंद रहेंगे। पे अनोमलीज, कार्डर रिस्ट्रक्चरिंग फॉर परमानेंट एम्प्लॉयज़, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा रहा है एंड हमारी ये कोशिश रहेगी कि ये हम जो एम्प्लॉयज़ की, जैसे आपको मालूम है नर्सिंग कार्डर का तो क्लियर हो चुका है एंड हम उसकी प्रक्रिया हमने शुरू कर दी है। नर्सिंग कार्डर की परमानेंट एम्प्लॉयज़ की और उनकी कार्डर रिस्ट्रक्चरिंग भी हो चुकी है और उनकी पेन अलाउंसेस भी ठीक हो गए हैं। बट जो बाकी के जो कार्डर्स हैं, हम उसकी हमारी जो प्रयत्न है, हमारी कोशिश है, हम शासन से बातचीत करके हम ज़रूर उसका एक रास्ता निकालेंगे जिससे कि आप सबको अपने हक मिल सकें। 7th पे कमीशन में जो फैकल्टी का जो इंक्रीमेंट है वो भी बहुत एडवांस स्टेज में है, वो भी आई थिंक कुछ ही दिनों में आप सबको ये जो इंक्रीमेंट जो आप लोग को ड्यू है 7th पे कमीशन का, ये भी मिल जाएगा। कुछ हमने हाल में इम्पोर्टेंट एडवाइजरी बोर्ड रिकमेंडेशंस करी थी, उसमें एक जो इम्पोर्टेंट थी वो थी रीइंबर्समेंट पॉलिसी फॉर फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट फैकल्टी के लिए, स्टाफ के लिए, डिपेंडेंट्स के लिए, रिटायर्ड फैकल्टी के लिए। उसके हमने SOPs बनाई हैं जो अब ब्लैक एंड वाइट में हैं, जो आपको रिलीफ देगा और जो उसके जो रेट्स हैं वो SGPGI या HRF से आपको उसकी
और अगर वो SGPGI में भी नहीं है वो रेट, अगर वो उसका एक्सपेंडिचर, तो हम CGHS रेट से लेके हमने उसको एक SOP बना दी है। एंड मैं समझता हूँ कि इससे हमारी रीइंबर्समेंट पॉलिसी ब्लैक एंड वाइट में है। अब इसमें आप देखेंगे, आप लोग को स्टडी करना है, आपको समझना है कि आप क्या क्लेम कर सकते हैं एज फार एज योर रीइंबर्समेंट इज कंसर्न्ड। इसके बावजूद आपको मालूम है हमने अपनी लेबॉरेटरी टेस्ट को रिवाइज किया है, उसकी कॉस्टिंग हमने कम करी है। OPD फाइल सिस्टम हमने एक शुरू किया है। हमारा HRF को बहुत वाइब्रेंट बनाने की हमारी कोशिश है, जैसे कि हम LP पे डिपेंडेंट नहीं हों, हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मेडिसिन्स कंज्यूमेबल्स हम अपने HRF से ले सकें। एक नई प्रक्रिया शुरू हो रही है जो उत्तर प्रदेश शासन के डायरेक्शन से, और वो है सर्विस प्रोवाइडर्स। अब आप ये बड़ी एडवांस स्टेज में है वेरिन हम न्यू सर्विस प्रोवाइडर्स जेम पोर्टल से ले रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जब सर्विस प्रोवाइडर्स हमारे पास आ जाएंगे, इससे हमें इंस्टीट्यूट को, कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को बहुत बहुत फ़ायदा होगा। कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस भी हमने हाल में लिए हैं, जैसा कि आपको मालूम है ऑनरेबल चांसलर मैडम के डायरेक्शन से नई फैकल्टी रिक्रूटमेंट पॉलिसी और प्रमोशन पॉलिसी के लिए हमें बताया गया था, जो हमने बनाई और जो अब हम चांसलर मैडम के पास हमने भेज दी है। अब आगे वाले जो प्रमोशंस होंगे या रिक्रूटमेंट्स होंगी विल बी नई पॉलिसी के साथ। एक रोटेशन पॉलिसी फॉर क्लास 3 एंड क्लास 4 स्टाफ, इसकी डायरेक्शंस हमें बार बार शासन से आ रही थी कि आप अपने क्लास 3 क्लास 4 को रोटेट करिए, और वो पॉलिसी हमने इम्प्लीमेंट करी है। हमारी यही कोशिश है, हम आपको तकलीफ़ नहीं देना चाहते, बट हम शासन की जो डायरेक्शंस हैं उसको समझते हुए विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ वर्क कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, मैं समझता हूँ कि हमें रोटेशन ऑफ पॉलिसी इज़ अ गुड थिंग टू डू, जिससे कि आपको डिफरेंट टेबल्स का आपको समझ आए, उसको आप परखें, समझें और अपनी नॉलेज को और इम्प्रूव कर सकें। फार्माकोविजिलेंस एक ऐसा मुद्दा है, इसके बारे में मैंने अभी पीछे बात भी करी थी अपने मीडिया इंटरेक्शन में, और मैंने अभी पीछे हाल में हमने एक गेस्ट लेक्चर भी करवाया था। मैं समझता हूँ कि फार्माकोविजिलेंस एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा बन रहा है। वो आप सबको समझना है कि अगर कोई साइड इफ़ेक्ट होता है, कोई एडवर्स रिएक्शन होता है किसी दवाई से, किसी इंजेक्शन से, तो उसको कैसे आपको रिपोर्ट करना है, और वो रिपोर्टिंग सारे देश में वो इकट्ठी होती है और वो नॉलेज सारे वर्ल्ड में जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा नॉलेज पोर्टल सिस्टम कम्युनिकेशन का बन गया है। तो फार्माकोविजिलेंस मैं समझता हूँ कि आने वाले कल में बहुत बहुत इसकी इम्पोर्टेंस होगी। हमने हीमोविजिलेंस का भी प्रक्रिया शुरू करी है, जिससे कि जब एक ब्लड की एक यूनिट जब ब्लड बैंक से इशू होती है तो हम उसको चेक करते हैं कि वो मरीज़ तक पहुंची कि नहीं पहुंची। अगर वो मरीज़ तक नहीं पहुंची तो जो तीमानदार, जो अटेंडेंट उस ब्लड यूनिट को ले गया था, हम उसको वापस बुलाएंगे। वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेंटर वो उसको ट्रेस करेगा। हम समझते हैं कि ये हीमोविजिलेंस करना बहुत इसकी बहुत ज़रूरत है, इसको कंट्रोल करने के लिए कि इसका कोई दुरुपयोग ब्लड का नहीं हो। कुछ हमारे जो फ्यूचरिस्टिक प्लान्स हैं, मैं आप सबको मालूम है, मैं आप टाइम से आप सबसे बात करता रहता हूँ, बट मैं कुछ चीज़ें आज स्वतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर बोलना चाहता हूँ। हमने एक 100 बेडेड पीडियाट्रिक कोविड ICU
का अरेंजमेंट किया है, जो अब अगर थर्ड लहर आई तो हम उसके लिए तैयार हैं। एक पीडियाट्रिक ट्रॉमा सर्विसेज KGMU में हम शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने शुरू में हमारे शासन के साथ थोड़ा इंटरेक्शन भी हो गया है एंड हम उस जर्नी पे चल पड़े हैं, जिसमें कि आप देखेंगे आने वाले कल में हम एक पीडियाट्रिक ट्रॉमा सर्विसेज यहाँ पर बनाएंगे टू डिक्रीज मोर्टेलिटी इन चिल्ड्रन। एक BSL 4 लेबोरेटरी का आयोजन करने के लिए KGMU को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने। हमने शुरुआत कर दी है। हमें लैंड आइडेंटिफाई हो चुका है, उसकी जो प्रक्रिया है ऑफ गेटिंग कंसल्टेंट्स, उसकी भी हमने शुरुआत कर दी है। तो BSL 4 लेबोरेटरी जो NIV पूना के टक्कर की होगी, तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको KGMU को मिली है। नर्सिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड मिडवाइफरी ट्रेनिंग, एक नया फ्लोरेंस नाइटिंगेल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो हम बना रहे हैं, वो कंप्लीट हो चुका है, बिल्डिंग कंप्लीट हो गई है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर उसका नियरली बहुत एडवांस स्टेज में है फॉर प्रोक्योरमेंट एंड विद इन अ कपल ऑफ वीक्स हम उसका भी इनॉग्रेशन करेंगे। ये जो नेशनल प्रोग्राम्स हैं गवर्नमेंट के, चाहे वो आयुष्मान हो, चाहे वो BPL हो, चाहे वो असाध्य हो, चाहे वो विपन हो, चाहे वो JSSU हो, इस तरह के जो सारे जो प्रोग्राम्स हैं, जो फ्री प्रोग्राम्स हैं, हमारी यही कोशिश होगी कि हम मैक्सिमम एडवांटेज आम जनता तक पहुंच सके, कि जिससे कि जो हमारा रोल है, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम आम आदमी तक उसको पहुंचा सकें। हमारी और भी कुछ फ्यूचरिस्टिक इश्यूज़ हैं। एक इंस्टीट्यूट ऑफ विमेन हेल्थ एट KGMU, जैसा कि आपको मालूम है, हम समझते हैं कि एक सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस विमेन की, औरतों की जो हेल्थ के लिए जो भी हम बढ़ोतरी दे सकें, चाहे वो डिलीवरी का हो, चाहे वो मीनोपॉज का हो, चाहे वो एडोलेसेंट बच्चों का हो, चाहे वो कैंसर, गायनेकोलॉजिकल कैंसर का रोल हो, तो इस तरह के कई मुद्दे हैं विमेन हेल्थ के, जो हम समझते हैं कि सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस अब KGMU तैयार है। और हमारी यही कोशिश होगी कि अगले 1-2 साल में हम इसको एक पुश दें और KGMU सेंटर ऑफ फॉर विमेंस हेल्थ, इसको हम बढ़ावा देंगे। एक सेंटर ऑफ प्रिसिशन मेडिसिन एंड हेल्थ केयर, ये एक और सेंटर हम चाहते हैं कि ये एक नई रियलाइजेशन है कि आज के टाइम पे हर मरीज़ को प्रिसिशन मेडिसिन, जो उसके मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो डिक्टेट करती है, जो उसकी जीन्स हैं, जो उसके जेनेटिक्स हैं, उसके लिए इसको क्या अच्छा है, वो प्रिसिशन मेडिसिन उसको इलाज होना चाहिए। हमारी वो कोशिश होगी, हम वो डिपार्टमेंट शुरू करेंगे एंड हम ये रोल आउट करेंगे एक आम आदमी के लिए, जो एक एडवांस कंट्रीज़ में जो होता है, हम समझते हैं हम KGMU में इसमें करके एक आम आदमी तक पहुंचने की कोशिश करेंगे।